प्यारे बच्चों, सी प्लस की आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आप देख पा रहे हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सी प्लस की आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों सूक्ष्म जीव मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो और ऑर्गेनिज्म दो शब्द है प्यारे बच्चों। माइक्रो मीन्स छोटा और ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव। प्यारे बच्चों, छोटे जीव का मतलब यह नहीं है कि हम कुत्ते बिल्ली और छोटी चूहे वगैरह की बात करें। एक ऐसा जीव जिसको हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वो क्या होता है प्यारे बच्चों? सूक्ष्म जीव होता है। जैसे हम जिसको माइक्रोस्कोप के सहायता से देखते हैं वो हमारा क्या होता है? सूक्ष्म जीव होता है। जैसे आप प्यारे बच्चों, आप वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब चीज़ें क्या प्यारे बच्चों हमारे वातावरण में है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। आपने देखा बहुत सारे ऐड होते हैं जिसमें क्या होता है कि हमारे बोलते हैं कि हमारे हाथ पे बहुत सारे जर्म्स है, इसको धोना चाहिए, हाथ को धोना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये सब सूक्ष्म जीव है जो हमारे बॉडी पे है जिसको हम देख नहीं पाते हैं। अब आप समझ गए सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम सूक्ष्म जीव के बारे में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। सूक्ष्म जीव जीवित पदार्थ होते हैं जो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं और इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपने नग्न आंखों से कभी नहीं देख सकते। ये पानी, मिट्टी, हवा में रहते हैं और मानव शरीर में ये लाखों की संख्या में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। इसीलिए मानव शरीर को हम सूक्ष्मजीवी भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सूक्ष्मजीव क्या होता है जिसको हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकें। सिंपल सी बात है। आप हवा में जितने पार्टिकल्स है उसको देख रहे हो, नहीं देख सकते, तो हमारा क्या वो सूक्ष्मजीव हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स भी प्यारे बच्चों बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम माइक्रोब्स बोलते हैं प्यारे बच्चों। ओके, अब इसको देखने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है प्यारे बच्चों? माइक्रोस्कोप की। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या होता है प्यारे बच्चों? आपका ब्लड टेस्ट होता है। जब आपका ब्लड टेस्ट होता है तो वो किसी न किसी लैब के अंदर जाता है, लेबोरेटरी के अंदर जाता है, डॉक्टर्स उसको देखते हैं तो उनको पता चल जाता है ना कि आपके बॉडी के अंदर प्लेटलेट डाउन है, आपके बॉडी के अंदर खून की मात्रा ये है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स ऐसे हैं, आपको थायराइड है, ये है। तो सारे प्रॉब्लम्स हमको वो बता देता है हमारे ब्लड। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो सूक्ष्म जीव है। आप समझ गए ना? तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्यारे बच्चों क्या होता है। ओके प्यारे बच्चों, तो अगर मैं आपसे बात करूं ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो 5 तरह के होते हैं हमारे ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो अब हम देखते हैं कि आखिर वो 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं और हम उसके बारे में पूरे डिटेल्स में प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। क्या है प्यारे बच्चों? बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। अब हम आज इनके बारे में प्यारे बच्चों पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा पहला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होता है और बैक्टीरिया के बारे में आज हम पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया को हम जीवाणु बोलते हैं। बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्स का एक कोशिकीय जीव होता है। अगर बोला जाए एक कोशिकीय क्या होता है प्यारे बच्चों? जिसमें एक ही कोशिका हो। ठीक है, और बैक्टीरिया का जो संरचना होता है वो बहुत ही सिंपल होता है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान होता है। और वो आसान और सिंपल होने का रीज़न क्या है? क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है ना, उसमें कोई भी नाभिक, कोई भी झिल्ली, ये सब नहीं होता है। इन सब चीज़ों से वो नहीं बंधा होता है। और बैक्टीरिया हमारे आसपास में ही पाया जाता है, जैसे मिट्टी हो गया, चट्टान हो गया, महासागर हो गया, यहाँ तक कि अंटार्कटिक बर्फ पे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। तो अब आप आराम से समझिए कि बैक्टीरिया का संरचना सिंपल होता है। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप आराम से बोल सकते हैं। और इसका सिंपल होने का रीज़न भी आपको पता है, क्योंकि इसमें कोई झिल्ली नहीं होती है, किसी भी झिल्ली से बंधा हुआ नहीं होता, इसलिए इसका आकार क्या होता है? सिंपल होता है। अब अगर मैं आपको इसमें बात करूं प्यारे बच्चों कि एक कोशिकीय क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, आपको खुद पता है कि 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कि एक कोशिकीय, एक बहुकोशिकीय। जिसमें एक सेल्स होता है वो हमारा क्या होता है? एक कोशिकीय होते हैं। और जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं वो क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुकोशिकीय। पढ़ेंगे बैक्टीरिया के टाइप कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया में भी प्यारे बच्चों 2 प्रकार होते हैं। एक होता है एरोबिक बैक्टीरिया और दूसरा होता है एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है? एक ऐसा बैक्टीरिया जो हवा के प्रेजेंस में जीता हो। किसके प्रेजेंस में प्यारे बच्चों? हवा के प्रेजेंस में जीता हो, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बढ़ता है। ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में वातावरण के अंदर ये पनपता है। और एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है? जो हवा की अनुपस्थिति में जीता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनरियो बैक्टीरिया बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है,
बाकी प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एरोबैक्टीरिया के अंदर हमको उसके उत्प्रेरक को और हमारा जो सुपर ऑक्साइड होता है इसके एंजाइम्स को बनाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपको एंड्रोबैक्टीरिया की, तो एंड्रोबैक्टीरिया के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, नाइट्रेट, मीथेन, एसीटेट, ये सब चीज़ें हमारे एंड्रोबैक्टीरिया के अंदर होते हैं। अब हम किसके बारे में जानते हैं? फंगी के बारे में। फंगी मतलब कवक। कवक एक एकल कोशिकीय और बहुत ही जटिल बहुकोशिकीय भी होते हैं। यह लगभग किसी भी आवास में पाए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जमीन पर रहते हैं। मुख्य रूप से मिट्टी और पौधे में ये पाए जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और समुद्र में जैसे ताज़ा पानी हो गया, इन सब में पाए जाते हैं। कोई भी चीज़ें जब सड़ गल जाता है ना, जो डिकम्पोज हो जाता है, उन समूहों में भी कवक पाए जाते हैं। यहाँ तक कि कार्बन और अलग अलग तत्वों में भी प्यारे बच्चों कवक हमारे पाए जाते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कवक के परजीवी होते हैं। कवक के परजीवी मतलब जिस पे कवक रह के अपने भोजन पोषण करते हैं, जैसे फफूंदी, जंग, पापड़ी, नासूर जैसी बीमारियों के भी ये कारक बनते हैं। कवक अपना भोजन खुद नहीं बनाते प्यारे बच्चों, और जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता उसको हम क्या बोलते हैं? परपोषी बोलते हैं। मैंने आपको बोला था ना, एक होता है ऑटोट्रॉफ्स, दूसरा होता था हेट्रोट्रॉफ्स। तो कवक क्या अपना हेट्रोट्रॉफ्स है। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं तो खमीर हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है, मोल्ड हो गया, ये हमारा कवक के प्यारे बच्चों एग्जाम्पल है, ठीक है। ये प्यारे बच्चों, अगर अब हम बात करते हैं, क्या आपने अपने रोजमर्रा जिंदगी में फंगस को देखा है, फंगी को देखा है? बिल्कुल देखा है आपने। आपके घर में ब्रेड आता है, ब्रेड को मम्मी क्या करती है? फ्रिज में रखती है, बाहर रखती है। 10-1 दिन के बाद क्या होता है, ब्रेड पे आप देखना 2-3 दिन में ब्रेड पे एक फंगस जैसा फफूंदी आ जाता है। वही है प्यारे बच्चों हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगी, ठीक है। वो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, फंगी है, आप समझ रहे हैं। वैसे हम जूते रखते हैं, बहुत दिन तक आप जूते रख दो, गीले जूते पे भी हमारा फंगस आना शुरू हो जाता है। तो ये सब क्या हमारे प्यारे बच्चों फंगी है। ये आपने देखा है प्यारे बच्चों अपने रोज की ज़िंदगी में। सेकंड, आपने अभी ब्लैक फंगस का भी नाम सुना होगा। वो भी एक डिजीज था प्यारे बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक फंगस। वो भी एक फंगी का ही प्रकार था, और वो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फंगस ही है, ठीक है। तो अब हम आशा करते हैं आपने फंगस समझ लिया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब हम अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, शैवाल की बात करते हैं, एल्गी की बात करते हैं। एल्गी भी यूनिसेलुलर है, एकल कोशिकीय है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल होता है प्यारे बच्चों। ये क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल आपको पता है कि क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं, आपको ये पता है। तो एल्गी का मेन रीजन क्या है? इसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे प्यारे बच्चों अपना खाना बनाते हैं, आपको पता है। और पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो हम बोल सकते हैं कि जो शैवाल होता है वो क्या एक कोशिकीय है, और लेकिन इसमें क्या होता है? कवक हमारा क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के कारण ही एल्गी अपना भोजन बनाता है, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। हालांकि इसमें कोई तना, जड़, फूल, पत्ती ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ दिखने में ग्रीन, इसका कलर अलग अलग होता है प्यारे बच्चों, सिर्फ ग्रीन नहीं होता है, ठीक है। जैसे लाल हो गया, भूरा हो गया, तो जैसा एटमॉस्फेयर होता है उसके हिसाब से इसके कलर चेंज। जैसे एग्जांपल के लिए बात करो तो आपने अपने आसपास में पानी के अंदर, तालाब के अंदर देखा होगा, छोटे छोटे ग्रीन कलर के पूरे पानी के ऊपर छाए होते हैं। वही सब हमारे प्यारे बच्चे क्या है? एल्गी हैं, शैवाल है, उनको हम बोलते हैं पॉन्ड ग्रीन एल्गी। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ क्या था? ये भी एक यूनिसेलुलर है, ठीक है। अब आपने अमीबा का नाम सुना होगा, ठीक है। ये अमीबा से लेकर कई अलग अलग आकार में पाया जाता है। अमीबा का कोई आकार नहीं होता, आपको पता है ना, अमीबा अलग डिफरेंट आकार में होते हैं, जो अपने आकार को निश्चित आकार और जटिल संरचना पैरामीशियम में बदल सकते हैं। आप समझ ना, यह ताजा पानी, समुद्री वातावरण और मिट्टी या मनुष्य रहित मानव के शरीर में भी ये पाए जाते हैं। जहां भी नमी मिली वहीं पे हमारा प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। उदाहरण के अमीबा और यूग्लिना ले लो आप प्यारे बच्चों। अब मैं आपसे बात करूँ अमीबा क्या होता है। अमीबा प्यारे बच्चों एक कोशिकीय जीव होता है, और अमीबा अपनी संरचना कभी भी चेंज कर सकता। अमीबा का कोई अपना खुद का संरचना नहीं होता है। आप कैसे भी लाइन कर दो और बीच में एक सेल, उसका न्यूक्लियस डाल दो, वो हमारा क्या बन जाता है? अमीबा बन जाता है। वैसे यूग्लिना भी हमारा प्यारे बच्चों क्या होता है? यूग्लिना भी एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। तो यूग्लिना और अमीबा दोनों हमारा प्रोटोजोआ का एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, और एक कोशिकीय जीव का भी ये एग्जाम्पल है। और बाकी मैंने आपको प्रोटोजोआ का भी एक इमेज दिखा रहा हूँ, देखिए डिस्प्ले पे आपको प्रोटोजोआ का एक इमेज दिखेगा, ठीक है। तो आज आपका प्रोटोजोआ भी फिनिश हुआ। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर, ओके। प्यारे बच्चों हम बात करते हैं जो मेन है हमारा वायरस।
वायरस क्या है प्यारे बच्चों? सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर मैं बात करूं तो हमारा वायरस होता है। एक सुई ले लो, सुई की जो नोक होती है ना, उसमें 500 मिलियन से भी ज़्यादा, ठीक है, राइनो वायरस आ सकते हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, एक सुई के नोक में 500 मिलियन से ज़्यादा वायरस आ सकते हैं। इसका मतलब अब ये सोच सकते हो ये इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप खुद अब अंदाजा लगा लो एक सुई का नोक कितना पतला होता है। ये अद्वितीय होते हैं क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये केवल जीवित ही नहीं, ये जीवित और मृत्यु दोनों वस्तुओं पे काम आते हैं। जैसे मैं आपसे कोरोना वायरस की बात करूं, आपको पता है जूते से भी कोरोना वायरस आपके साथ आ सकता है, चप्पल पे भी आ सकता है, कपड़े पे भी आ सकता है, इंसान के नाक से भी आ सकता है। तो ये वायरस जो होते हैं लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के ऊपर ये काम करते हैं, ठीक है। और ये इतने तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं कि अपने कोशिका को खुद से बना सकते हैं। ये अपना जो इनके सेल्स होते हैं उस टाइप के दूसरी सेल्स ये खुद बना सकते हैं। और ये परपोषी होते हैं प्यारे बच्चों। क्या होते हैं? परपोषी। दूसरों पे ये भोजन के लिए निर्भर होते हैं। अगर मैं कोरोना वायरस को किसी बाल्टी के ऊपर रख दूं, किसी मग्गे के ऊपर रख दूं, तो 10 दिन 7 दिन 6 दिन एक मतलब निश्चित काल के बाद वो मर जाएगा। लेकिन अगर मैं उस किसी इंसान के अंदर, किसी लिविंग थिंग के अंदर डाल दूं, तो लिविंग थिंग के अंदर वो जिंदा रह सकता है। रीजन क्या कि वो परपोषी, वो अपने भोजन के लिए क्या है, दूसरों पर निर्भर होता है वायरस। अब आप समझ गए कि वायरस ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों। ओके, अब हम बात करते हैं यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इतनी बड़ी क्लासेस पढ़ ली प्यारे बच्चों, लेकिन इसका फायदा क्या है, किधर हम इसका फायदा करते हैं? तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये मनुष्य के साथ साथ पेड़ पौधों के जीवन के लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम मनुष्य के लिए लाभकारी हैं, ये मनुष्य, पेड़ पौधे, इन सब के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या लाभ होता है। तो हम कह सकते हैं कि सूक्ष्मजीव भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए लाभकारी होते हैं। वे मानव कल्याण, पर्यावरण के लिए अच्छा भूमिका निभाते हैं, जिसमें भोजन का संरक्षण, जैविक अणुओं का उत्पादन, दवा उत्पादन का निर्माण, सौंदर्य का निर्माण, मिट्टी के लिए पोषक तत्व, मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन का पुनर्साइकिल होता है, ये सब उसमें शामिल होता है। और मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव बहुत ही अच्छा भूमिका निभाता है। और मानव के साथ साथ पेड़ पौधे के अंदर भी सूक्ष्मजीव बहुत ही अच्छा भूमिका निभाता है। ओके प्यारे बच्चों, तो हम अगला बात किसकी करते हैं? खाद्य उद्योग और पेय पदार्थ की। हम जो खाने पीने की चीज़ें यूज करते हैं, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। जैसे हम घर पे खावा सोडा बनाते हैं खाना में डालने के लिए, खाने वाली सोडा। सेकंड, अगर मैं आपसे बात करूं तो हम दूध से दही बनाते हैं। तो किससे बनता है? लैक्टोबैसिलस करके एक बैक्टीरिया होती है, जिससे दूध से दही बनता है। तो आप समझ गए कि बहुत सारे ऐसी हमारे पास सूक्ष्म जीव होते हैं जिससे हम अपने खाने पदार्थ में भी यूज करते हैं। जैसे अगर हमको शराब बनाना है, अल्कोहल बनाना है, तो हम उसमें किसका यूज करते हैं? ईस्ट का यूज करते हैं। तो ऐसे ऐसे जगहों पे हमको खाने पीने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्यारे बच्चों यूज होता है, ठीक है। सेकंड, अगर मैं बात करूं सूक्ष्मजीव वनस्पति के अंदर, तो बैक्टीरिया न केवल मानव शरीर के बाहर ही मौजूद होते हैं, ये मानव शरीर के अंदर भी प्यारे बच्चों मौजूद होते हैं। कैसे? हम खाना पचाते हैं, खाना खाते हैं, तो जब खाना खाते हैं, जो खाना पचाते हैं, तो हमारी जो आंत होती है, इसमें एक एंजाइम होता है, वो भी एक, उसके ऊपर भी क्या होता है? हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्यारे बच्चों। तो कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो हमारे पेट के अंदर, जो हमें भोजन पचाने के लिए सहायता करते हैं, वो भी हमारा क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये हमारे को बॉडी के अंदर भी और बॉडी के बाहर भी, दोनों जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे को हेल्प करते हैं। ओके, अब प्यारे बच्चे बात करते हैं दवाई और फैक्ट्री की। आपने एंटीबायोटिक का नाम सुना होगा। कभी भी आपको बुखार होता है, फीवर होता है, कुछ भी होता है, आप सीधे कहाँ पहुँचते हैं? मेडिसिन लेने के लिए। मेडिसिन वाले आपको क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना कि आप एंटीबायोटिक लें। एंटीबायोटिक मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि व्हाट इज एंटीबायोटिक। तो प्यारे बच्चों, एंटीबायोटिक क्या होता है? एक ऐसा मेडिसिन, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में आने के बाद दूसरे रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है और दूसरे लोगों से लड़ता है और उसको नष्ट करता है, वही हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? एंटीबायोटिक होता है। चिकित्सा क्षेत्र में भी हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? एंटीबायोटिक्स। चिकित्सा क्षेत्र में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं एंटीबायोटिक के तौर पे। ओके, और भी बहुत सारे मेडिसिन के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्यारे बच्चों यूज करते हैं, सिर्फ एंटीबायोटिक के अंदर नहीं। वातावरण के अंदर अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं आपसे, तो वातावरण के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है।
अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूँ, मैंने लास्ट क्लासेस में भी आपको बोला था कि एक हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे नाइट्रोजन है, ठीक है, 78% नाइट्रोजन। अगर ये नाइट्रोजन, जैसे अभी मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल में भी पढ़ाऊंगा तो ये बोलूँगा, ये नाइट्रोजन अगर मैं मिट्टी में मिला देता हूँ तो हमारे उर्वरकता जो क्षमता होती है, मिट्टी का जो उपजाने की क्षमता होती है, उर्वरकता मतलब उपजाने की क्षमता, तो उपजाने की क्षमता ऑटोमेटिक क्या होगी प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगी। लेकिन वो कैसे होगा, जब इंसान मरता है, एक एग्जाम्पल, ठीक है, हवा का नाइट्रोजन मिट्टी में कैसे जाएगा, जा नहीं सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, जब इंसान मरता है तो इंसान को मिट्टी के अंदर दफनाते हैं, जलाते हैं, तो इंसान की बॉडी के अंदर की जो नाइट्रोजन होती है वो क्या होता है, मिट्टी में फैल जाता है। आप समझ रहे हो। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया होती है, जैसे हम दलहन बोलते हैं, तो दाल जो बोते हैं हम, दाल के जड़ के अंदर राइजोबियम होता है, वो क्या होता है, मिट्टी में फैल जाता है। तो इस जब हम पढ़ेंगे अभी नाइट्रोजन साइकिल तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, इसका कुछ ना कुछ नुकसान भी है हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। आप लोग बीमार पड़ते हैं, बुखार आता है, फीवर आता है, तो आपने सुना होगा ये वायरल फीवर है, ये है, ये बैक्टीरियल वायरस, ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं और हमको बीमार डालते हैं। सिर्फ हमारे बॉडी के ऊपर ही नहीं, ये पेड़ पौधों पे भी, सिर्फ मानव पे नहीं, पेड़ पौधों पे भी ये अटैक करते हैं। जैसे पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, फल सड़ने लगते हैं, तो ये किसके कारण होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं। तो ये तो हमारा हार्मफुल है ना प्यारे बच्चों, कि हमने किस किस तरह से अपने शरीर पे, पेड़ पौधे के शरीर पे नुकसान उठाया, वही तो हार्मफुल है हमारे लिए, वही तो नुकसानदायक हमारे लिए। तो अब आप समझ गए, आप बुखार लगता है, आपको टाइफाइड होता है, आपको हेपेटाइटिस होता है, आपको पोलियो होता है, चिकनगुनिया होता है, खसरा होता है, सर्दी होता है, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है तो आपको ये चीज़ें होती है। जैसे किसी को खांसी होता है तो बोलते हैं मुंह ढक के खांसो, क्यों बोलते हैं, कि उसके बॉडी के अंदर का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके बॉडी के अंदर ना आ जाए, ठीक है। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेड़ पौधों को भी डिस्टर्ब करते हैं, उनकी उपजाऊ क्षमता को खत्म करते हैं, उनके जो फल फ्रूट्स होते हैं उसको सड़ा गला देते हैं, ठीक है। अब हम प्यारे बच्चों बात करते हैं भोजन जो होता है, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। मीन्स आप कुरकुरे खाते हो, चिप्स खाते हो, आपकी मम्मी अगर अभी चने का कुछ बना दें घर पे, उबले हुए चने का चलो कुछ बना दिया फ्राई करके, 2 दिन में खराब हो जाएगा। लेकिन वही कंपनी वाले जो देते हैं वो 15 दिन में भी ख़राब नहीं होते हैं। रीज़न क्या है, वो उसको उसी हिसाब से प्रिजर्व करते हैं, उसी हिसाब से उसको संरक्षण देते हैं, सुरक्षा देते हैं। तो किसी भी चीज़ को मतलब उसको अगर प्रिजर्व करना है तो उसकी बहुत सारे नियम होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मान लो कुछ हमारी खाने की चीज़ें, उसमें हम क्या करते हैं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबिलाफाइट बनाते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे खाने पीने चीज़ों को, जैम आपने खाया होगा, जैम आप खाते हैं, जैम खराब नहीं होता है 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि उसमें सोडियम बेंजोएट है, ठीक है, और सोडियम मेटाबिलाफाइट है, ठीक है। तो ये कारण होता है जिससे हमने जैम को बचा लिया। तो किसके कारण होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी है, ठीक है। सिरका हो गया, सिरका अगर हम किसी भी चीज़ में, जैसे आपके घर में अचार बनता है, अचार के अंदर हम तेल डालते हैं, तो तेल क्या होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे आप अचार के अंदर तेल डालोगे तो अचार सड़ने गलने से बचता है, उसमें बैक्टीरिया लगने से बचता है। तो ये भी हमने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको बचना कैसे है, आप समझ रहे हो। तो हमने क्या किया, अचार में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आए उसके लिए तेल डाल दिया। किसी चीज़ों में हम क्या करें, चीनी का परीक्षण कर देते हैं, ठीक है। किसी चीज़ में हम धूप से सुखा देते हैं, जैसे सब्जी वगैरह जो सड़ने गलने वाली चीज़ होती है, आपकी मम्मी दादी आपने देखा होगा गाँव में गेहूँ को सुखाती हैं, ठीक है। अलग अलग चीज़ें काट के, मतलब कोई सब्जी ऐसी है जिसको काट के मतलब धूप में सुखा दिया, फिश को सुखा दिया। तो ये हम क्यों करते हैं, धूप क्यों लगाते हैं, ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना अटैक ना करे और वो चीज़ें सड़ने गलने से बचे, ठीक है। कुछ समान तौर पे ये भी होता है प्यारे बच्चों कि हम उसमें नमक मिला देते हैं। नमक क्या करता है, नमक के अंदर सोडियम क्लोराइड होता है जो चीज़ों के अंदर नमी लाता है, ठीक है। और वो नमी आने के बाद क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो हमको बचाते हैं। जैसे हम सपोज मान लो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ अचार की, मैंने बात किया था, अचार में भी हम नमक क्यों डालते हैं, टेस्ट के साथ साथ उसके अंदर जो हमने तेल डाला तो उसकी जो नम्रता है, उसकी जो मतलब अंदर की जो गीलापन है वो खत्म नहीं होता है। और सोडियम क्लोराइड क्या करता है, उसके अंदर नमी लेके कंट्रोल करके रखता है और बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर क्या अटैक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूँ दूध की, आप
आजकल सब पैकेट वाले दूध पीते हैं। उस दूध में क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर मैं सपोज मान लो अगर मैं आपसे चलो गाय के दूध की बात करता हूँ, दूध को मैंने बिना खौलाए बिना गर्म किए रख दिया, 3-4-5 घंटे के बाद दूध फट जाता है। लेकिन उसी दूध को अगर मैं बार बार गर्म करता रहूं तो वो नहीं फटता है। रीजन क्या है, क्योंकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं वो गर्म करने से क्या होता है प्यारे बच्चों, मर जाते हैं। आप समझ, इसीलिए हम क्या करते हैं, दूध को हम क्या करते हैं, गर्म करते रहते हैं। उसको अचानक अगर ठंडा करके रखेंगे तो दूध फट जाता है। तो गर्म करना भी एक हमारा प्रिजर्वेशन होता है। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों बात करते हैं आपके साथ। तो आप समझ गए बच्चों कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। फूड प्रिजर्वेशन एक बार और देख लेते हैं, ये क्या होता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिससे हम भोजन को नष्ट होने से बचाएं, भोजन के ऊपर बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब अटैक करते हैं उससे बचाएं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, अचार के साथ तेल मिलाना। मीन्स अचार में तेल क्यों मिलाया हमने, ताकि जो बाहर की माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अचार के ऊपर अटैक ना करे। ठीक है। सेकंड मैंने आपको क्या बात किया, दूध को गर्म करना। दूध हमने क्यों गर्म किया प्यारे बच्चों, ताकि जो दूध के ऊपर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, दूध के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हम बार बार गर्म करते तो वो मर जाते हैं, और मरने के बाद दूध हमारा फटने से बच जाता है। तो ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस हिसाब से हम उसको प्रिजर्वेशन करते हैं। ठीक है। थर्ड अगर मैं आपसे बात करूं सिरके की, तो सिरके को हम क्या करते हैं, बहुत सारे फूड्स में सिरके मिला के रखते हैं ताकि वो फूड्स हमारा ख़राब ना हो। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं, फल हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे आपकी मम्मी करेले काटती हैं, तो करेले काटने के बाद उसमें वो क्या करती हैं, हल्दी डाल देती है, नमक डाल देते हैं ताकि करेला ख़राब ना हो। हल्दी को काट के रख देते हैं, करेले को काट के रख देते हैं ताकि करेला अंदर से लाल ना पड़े, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या बच सके। समझे आप। फिश को हम क्या करते हैं, मछलियों को सुखा देते हैं। फिश सुखाने के बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, उस फिश को हम इजीली 2 महीने 3 महीने बाद भी, कुछ टाइम के बाद भी हम उसको यूज करते हैं। इसका मतलब क्या, हमने क्या किया, फिश को सुखाया और रखा। अगर हम बिना सुखाए रखते तो क्या होता, फिश सड़ जाता, बदबू मारता, मीन्स किसी न किसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फिश के ऊपर आ जाता। ठीक है। लेकिन सुखाने से हमको क्या फ़ायदा हुआ, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो हमारा फिश बच गया, और हमारा फिश क्या हुआ, हम बहुत समय बाद भी अपने फिश का यूज कर सकते हैं। तो अब आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। फूड प्रिजर्वेशन मतलब भोजन को संरक्षण देना, भोजन को बचाना, यही क्या होता है प्यारे बच्चों, फूड प्रिजर्वेशन। एक ऐसी प्रक्रिया जिससे हम अपने भोजन को दूसरी सूक्ष्म जीवों से सड़ने गलने से बचा सके, खराब होने से बचा सके, नष्ट होने से बचा सके, वही हमारा क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन। और इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे नमक मिलाना, तेल मिलाना, सिरका मिलाना, बाहरी कोई भी एडिशनल चीज़ें मिलाना, वो हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, फूड प्रिजर्वेशन होता है। ठीक है। अब आप आराम से समझ गए कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। लैब वगैरह के अंदर भी क्या करते हैं, हम मेडिसिन को बंद करके रखते हैं, पैक करके रखते हैं। हमारे जो कुरकुरे का बॉक्स होता है उसमें भी हवा होता है, वो हवा क्या होता है, उसमें भी गैस होता है जिससे हमारा फूड सड़ने गलने से बचता है। ये हमारा क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन। ओके। करूँ, फिश के साथ बहुत सारे लोग दूध नहीं लेते हैं, कोई नहीं लेता, क्यों, क्योंकि वो स्किन डिजीज के काम आता है। तो ये हमारा क्या होता है, मीन्स कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव जो भोजन के रंग, गंध, स्वाद होने वाले अवांछित परिवर्तनों को खाद्य मतलब भोजन के अंदर जहर लेके आ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड पॉइजन बोलते हैं। वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी के अंदर जाके हमारे पूरी बॉडी को दूषित करता है और हमको बीमार डाल देता है। और बीमार ही नहीं है, वो हमको जान से मार भी सकता है। फूड पॉइजन इतनी गंदी चीज़ है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप कुछ भी खाना खाएं उसको साफ सफाई से खाएं और उसके नियम। प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन साइकिल के आपको मैंने खरीफ फसल और रबी फसल 2 फसल बताए थे। इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि सपोज मान लो मैंने 4 महीने तक की गेहूं की खेती किया और 4 महीने मैंने धान की खेती किया, चावल की। अब जो मिट्टी की जो उर्वरता है, जो उपजाने की जो क्षमता है, वो क्या होता है, खत्म हो जाएगा। बार बार अगर मिट्टी में एक उपजाऊ क्षमता किससे आता है, नाइट्रोजन के कारण आता है, अभी मैंने आपको बताया। और नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को मिट्टी में लाने के लिए जो बीज की जो 4 महीने तो हमने गेहूं लगा दिया, 4 महीने हमने चावल लगा दिया, जो बीज की जो समय आता है उसमें हम दलहन की खेती करते, दाल की खेती करते। और दाल की प्यारे बच्चों जो जड़ होती है ना, उसमें राइजोबियम होता है। राइजोबियम पूरा नाइट्रोजन का पैक होता है, पूरा पैकेट है वो नाइट्रोजन का। तो क्या होता है, हमारे मिट्टी के अंदर वो फूटता है, फूटने से मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है प्यारे बच्चों, बैलेंस रहता है। आप समझ रहे हैं, हमारे वायुमंडल में आपको पता है 78% नाइट्रोजन गैस है।
नाइट्रोजन, प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन के हिस्से एक रूप में सभी जीवित वस्तुओं के लिए आवश्यक तत्व हैं। और वायुमंडल में नाइट्रोजन सीधे पौधों और जानवरों द्वारा नहीं ली जा सकती है। ठीक है, मिट्टी में मौजूद कुछ बैक्टीरिया और नील रहित शैवाल वातावरण में नाइट्रोजन में स्थिर रहते हैं और नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन हो जाते हैं। एक बार जब नाइट्रोजन इन उपयोगी यौगिकों को परिवर्तन हो जाता है तब ये क्या होता है, ये पौधे में घुस जाते हैं, पौधे के जड़ में जाते हैं और फिर वहाँ से जाके मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को बैलेंस करके रखते हैं। जैसे ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल। अब आप प्यारे बच्चे समझ गए होंगे, ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। चलिए, थैंक यू सो मच।